चलिए, अब आपको पीएम मोदी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले श्री सत्य साई संजीवनी चाइल्ड हार्ट हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जहां वे 2500 बच्चों से दिल की बात करेंगे। ये वे बच्चे हैं जिनकी हृदय सर्जरी इस संस्थान में निःशुल्क हुई है। फिर इसके साथ ही नए विधानसभा भवन, डिजिटल जनजातीय संग्रहालय और ब्रह्म कुमारी संस्थान के भव्य शांति शिखर ध्यान केंद्र का उद्घाटन और रोड शो भी करेंगे। फिर दोपहर करीब 12 बजे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। फिर दोपहर 1:30 बजे शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। ये संग्रहालय राज्य के जनजातीय समुदायों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगा। दोपहर 2:30 बजे छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में हिस्सा लेंगे और फिर शाम करीब 4:30 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आपको बता दें, ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। वजह है छत्तीसगढ़ का राज्य स्थापना दिवस। दरअसल छत्तीसगढ़ को स्थापित हुए अब कुल 25 साल हो चुके हैं। 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य बना, जिसके बाद अब आज छत्तीसगढ़ को राज्य बने 25 साल हो रहे हैं। और ऐसे में इस खास मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। यहां पर वे कई सौगातें लेकर पहुंच रहे हैं और मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी उनका कुछ इस प्रकार है कि सुबह से उनके कार्यक्रमों का सिलसिला जो शुरू होगा देर शाम तक रहेगा। लगभग 6 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। ये आज के प्रमुख कार्यक्रम हैं। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने तैयारियों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर इंतजाम सुनिश्चित कर लिए हैं। चूंकि आज प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे तो उनकी सुरक्षा, उनके कार्यक्रमों की तैयारियां पहले से की पूरी कर ली गई हैं और अब सब इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और रजत जयंती में जो 25 साल पूरे हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के निर्माण को, छत्तीसगढ़ के गठन को, इस भव्य समारोह में वे पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कुलभूषण, आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए वाकई बहुत खास है, ऐतिहासिक ये दिन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के गठन को 25 साल पूरे हो गए हैं और इस खास मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं जो राज्य उत्सव है वो अपने आप में और भी भव्य हो जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ा ही गौरवान्वित बात है कि ये छत्तीसगढ़ के लिए कि 25 साल छत्तीसगढ़ को पूरे हुए। आज ही के दिन छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को, और आज 25 साल जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ ने कर लिए हैं। तो इसी वजह से आज रजत जयंती के तौर पर आज छत्तीसगढ़ इसे मना रहा है और यकीनन तौर पर काफी भव्य रूप से इस बार का जो राज्योत्सव है, पूरे 5 दिनों का इस बार का राज्योत्सव रखा गया है। और तो इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राज्योत्सव में आने वाले हैं। इसके पहले वो सन 2014 में आए थे, जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे, उस दौरान वो आए थे। और आज इसके बाद रजत महोत्सव के तौर पर आज राज्योत्सव में दोबारा आज शामिल होने वाले हैं। तो विभिन्न कार्यक्रम है, अलग अलग कार्यक्रमों में आज जो शामिल होने वाले हैं। आज अलग अलग कार्यक्रम है, जिस तरह से मैं बता दूं कि सुबह से ही आज कार्यक्रम, जिस तरह से मैं बताऊं कि सुबह करीब 8:30 पर जो है वो आज राजधानी रायपुर में वो आएंगे और उसके बाद से विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि दिल की बात आज जो बच्चों से करते रह जाएंगे, सत्य साई हॉस्पिटल में हो जाएंगे। इसके बाद वो ब्रह्म कुमारी आश्रम में आ जाएंगे, उसके उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का माल्यार्पण आज वो करने वाले हैं अटल चौक पर, वहां पर। इसके अलावा नए विधानसभा जो हमारे हैं उनके भी आज वो लोकार्पण में आज शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ नए जो फ्रीडम फाइटर्स की बस बनी आदिवासी जो संग्रहालय है उसका भी आज वो ओपनिंग करते हुए आज वहां पर नजर आएंगे। और अंत में जो रजत महोत्सव का कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम आज जिसके लिए वो महत्वपूर्ण
से आज वो आने वाले हैं। मुख्य रूप से आज उस कार्यक्रम में करीब वो शामिल होंगे। 2:30 बजे से 4 बजे तक उनका करीब 1.5 घंटे का कार्यक्रम है। इस दौरान वो जनता से संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे, जनता से सीधे बातचीत करेंगे और कौन सी नई सौगातें हैं, कौन सी बड़ी सौगातें हैं आज प्रधानमंत्री देंगे। साथ ही साथ अब प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आज करीब 3.5 लाख जो हितग्राही है उनको आज उनकी चाबी जो है आज प्रधानमंत्री सौंपते नजर आएंगे। साथ ही साथ 1200 करोड़ का नया योगदान जो है प्रधानमंत्री आवास को लेकर वो भी आज प्रधानमंत्री देंगे। और इसके अलावा क्या खास होगा, क्या चीजें होंगी, प्रधानमंत्री आज क्या कहते हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को कौन सी नई सौगातें हैं जो प्रधानमंत्री देंगे, ये देखने वाली बात है जी। बिल्कुल, वाकई। और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, चूंकि राज्य स्थापना दिवस है तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, संभवतः बड़ी सौगातें लेकर भी आएंगे। कुलभूषण, लेकिन अगर इस कार्यक्रम की रूपरेखा की बात करें, तैयारियों की यदि हम बात करें, तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? किस तरह से कार्यक्रम की रूपरेखा को तय किया गया है? लगभग प्रधानमंत्री कितनी देर रुकेंगे? मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम क्या रखेगा? और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम है? साथ ही साथ आम जनों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, देखिए, जैसे कि पहले से तय किया गया था कि जिस तरह से 8:30 बजे प्रधानमंत्री आज एयरपोर्ट आएंगे तो उससे पहले ही जो वीआईपी चौक से लेकर पूरा जो मार्ग है एयरपोर्ट जाने का उससे आधा घंटे पहले ही बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं बताऊं कि जिस तरह से उनका वो जो नया रायपुर का पूरा रूट है तो उस दौरान नया रायपुर में आने जाने की सारी गतिविधियां जो है पूरी तरह से रोक दी जाएंगी, क्योंकि नया रायपुर मार्ग से जो विभिन्न कार्यक्रम है, जो चाहे वो मंत्रालय से लेकर जो राजभवन है, राजस्व स्थल है या सत्य साई हॉस्पिटल है, और ये पूरा जो रूट है, एक पूरा रूट को आज दिन भर के लिए शाम के 4 बजे तक के लिए पूरे रूट को ही आज आम नागरिकों के लिए वहां पर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो लोग राजस्व स्थल जाना चाहते हैं उनके लिए विशेष रूट की व्यवस्था की गई है। उनके लिए एक रूट चार्ट जो है वो जारी किया गया है। उस रूट चार्ट के साथ ही आज जो है आम लोगों के लिए उसको खोला जाएगा, जहां लोग आसानी से राजस्व स्थल पर अगर पहुंच सकते हैं। अब दौरे की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो करीब 70 एसपीजी कमांडो जो हैं पहले से ही वहां पर प्रधानमंत्री की वहां पर मूवमेंट के लिए मौजूद होंगे। इस दौरान करीब 360 डिग्री का पूरी कवच सुरक्षा जो है वो उनके लिए वहां पर तैनात की गई है। और दूसरे राज्यों से भी पुलिस की बल जो है, एसटीएफ के पूरे जो जवान है, करीब 2000 के ऐसे जो जवान है वो के लिए पूरी तरह से आए हुए हैं। तीसरे सुरक्षा घेरे के लिए जैसे अलग अलग सुरक्षा घेरा है, जिसमें तीसरे सुरक्षा घेरे के तौर पर ड्रोन, सीसीटीवी नेटवर्क, इंटेलिजेंस की जो पूरी टीम है वो इनके लिए तैयार की गई है। इसके अलावा यातायात व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से भी पहले से ही पूरी व्यवस्था जो करीब 5000 की पूरी फोर्स जो है वो आज दिन भर राजधानी रायपुर में रहने वाली है। अलग अलग जगहों पर सीएम को प्रधानमंत्री है तो उनके सिक्योरिटी देगी, चाहे वो सर्वप्रथम सत्य साई हॉस्पिटल हो, उसके बाद ब्रह्म कुमारी है, उसके बाद अटल चौक है, उसके बाद नए विधानसभा का आज लोकार्पण है, उसके बाद संग्रहालय है, आदिवासी संग्रहालय है और अंतिम में राजस्व स्थल। तो इन तमाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग कमांडो वहां पर लगे रहेंगे और करीब 5000 की फोर्स जो है पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था की आज यहाँ पर रहेगी। इसमें दिन भर नया रायपुर का पूरा वो संभाग जो है आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है। तो तौर पर काफी सुरक्षा है, काफी चीजें पहले से इंतजाम की गई थी। प्रधानमंत्री आने थे इसलिए काफी दिनों से लगे हुए थे। पूरे एयरपोर्ट से लेकर पूरे नया रायपुर को पूरे साजो सज्जो से पूरा सजाया गया है और पूरी जो व्यवस्था है वो अपने आप में काफी देखने लायक है, क्योंकि अब चूंकि 5 दिनों का रजत महोत्सव है और इस दौरान न सिर्फ प्रदेश से बल्कि आसपास के राज्यों से भी लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। पूरे देश से लोग शामिल होने, तो एक बड़ी छवि, बड़ी छटा छत्तीसगढ़ के दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगी जी। बिल्कुल, वाकई। और कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की थी, जायजा लिया था और अब वो दिन आ गया है जब आज प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।